हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम दशामाता के 8वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप दशामाता का व्रत करते हैं, डोरा लेते हैं, तो आपको 10 दिन तक दशामाता की पूजा करनी चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। बोलिए दशा माता की जय। आइए सबसे पहले हम दशा माता के 8वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक बार एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। दोनों ही कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, नहीं कोई पूजा पाठ करती थी। एक दिन दोनों प्रातः काल गांव में अग्नि लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी ने भी अग्नि नहीं दी। अग्नि नहीं मिलने से जिठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत हो गया। शाम को अग्नि मिलेगी तभी रसोई बना करके हम भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जिठानी अपनी पड़ोसन की यहाँ अग्नि लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जिठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि जिस बात की भी इच्छा करके दशा माता का डोरा लिया जाता है, दशा माता उसकी वही इच्छा पूर्ण कर देती है। जिठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बता देना। मैं भी दशा माता का डोरा लूंगी, पूजन करूंगी और व्रत रखूंगी। जिठानी जैसे ही अग्नि लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय को पहली बार बच्चा हुआ है? ग्वाले ने कहा कि हाँ। पड़ोसन ने पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला कि बछड़ा है। यह जानकर जिठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिठानी ने घर आकर सारी बात देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों को संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जिठानियां गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जिठानी से कहा कि हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे हमें अब पूरा कर देना चाहिए। जिठानी ने कहा कि अभी ऐसी भी क्या जल्दी है। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब हम सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जिठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जिठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि जब लड़कों का मुंडन संस्कार होगा तब हम सुहागिनों को न्योता देंगे। इस तरह समय बीतने लगा। लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जिठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही। जिठानी बोली कि जब लड़कों की सगाई ब्याह होंगे तब हम सुहागिनें न्योतेंगे। अब लड़के भी बड़े हो गए, उनकी सगाइयां भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जिठानी बोली कि जिस दिन लड़के के फेरे पड़ेंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली कि भाभी जी, तुम्हारी जब इच्छा हो तब आप सुहागिनों को न्योता दे देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दिया, परंतु जिठानी ने इस बात की परवाह नहीं करी। लगन के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उस दूल्हे को उठा कर के गायब हो गई।
दूल्हे के अचानक गायब हो जाने के कारण वर और कन्या दोनों में हाहाकार मच गया कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। सबने दूल्हे को बहुत ढूंढा लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात खाली लौट गई, परंतु लड़की की माता संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो। अब लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास स्थान था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। बिस्ती ने मशक से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने फूल बखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आने लगे और वहां आकर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने और गाने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशामाता पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अधब्याहे के भाग का एक गिलास अलग रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाचगान होता रहा, दशामाता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। साधु पूरी रात उन सब को देखता रहा। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु फिर वहां से गांव की ओर चल दिया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तलें परोस कर रखी। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल साधु के सामने रखी और एक पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वह जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने साधु से पूछा कि क्या बात है साधु महाराज। साधु महाराज ने बात को टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन कराओ और भगवान का भजन करो। लेकिन लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा कि जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। लेकिन वह साधु कुछ नहीं बोला। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात्रि में क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु महाराज ने रात का सारा किस्सा लड़की को कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु महाराज आगे आगे और लड़की पीछे पीछे चल रही थी। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। बिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बखेरे। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाचगान शुरू हुआ। उसी समय दशामाता पीपल के पेड़ पर से नीचे उतरकर दरबार में आकर बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब अधब्याहा दूल्हा बोला कि मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशामाता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशामाता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशामाता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशामाता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशामाता ने इस नई लड़की को बुलाकर के पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने गाने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना हो मांग लो। लड़की ने दशामाता से वचन ले लिया
कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वह आपको मुझे देना होगा। तब दशा माता ने कहा तथास्तु। उसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को मांग लिया और बोली कि मुझे मेरा पति वापस चाहिए। तब दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस देती हूँ। तब राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि हे भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने कहा कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था, परंतु इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को नोतूंगी, परंतु उसने अपना वचन अभी तक पूरा नहीं किया। इसी कारण मैंने इस लड़के को इसके विवाह मंडप से गायब कर दिया था। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता नारी है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वर वधु के ऊपर फूलों की बरसात करी। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के माता पिता को सूचना दे दी, तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे को लेकर आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके माता पिता ने लोक अपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उन्होंने अपने घर के किवाड़ बंद कर दिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब गांव के गणमान्य लोगों के साथ साधु ने पूरी बात बताई, तब लड़की के माता पिता दरवाजा खोल कर के बाहर आए। जब उन्होंने सचमुच में अपने द्वार पर अपनी लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के माता पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारियां की गई। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तभी विवाह के नेक पूरे होंगे। उसके बाद लड़की के माता पिता लड़के वालों के घर गए और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनकर जिठानी को अपना दिया हुआ वचन याद आ गया। तो लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, उसके बाद बारात सज कराई और बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधु दोनों अपने घर आ गए। वधु के आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों का न्योतने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जिस तरह आपने सती की दशा बदली वैसी सबकी बदलना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टैका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू
बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशामाता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए गणेश जी की पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया के बेटे की शादी को 10 महीने ही हुए थे। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती थी। बहू ने पीहर में भी कभी ठंडी रोटी नहीं खाई थी, तो उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी। वो एक रोटी ही खाकर रह जाती थी। बहू रोज कुएं पर पानी भरने जाती। तब वहाँ सभी औरतें बैठकर बातें करती थी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। कोई कह रही थी कि आज मैंने गणेश चतुर्थी पर खीर पूड़ी बनाई, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो पुए पकौड़ी और मालपुए बनाए, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो स्वादिष्ट घेवर खाए हैं। बुढ़िया की बहू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तब सभी ने उससे पूछा कि अरे बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, तुम्हारे घर में आज क्या बना है? तो बहू बोली कि मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती है। शादी के बाद मैंने गरम भोजन चखा ही नहीं, तो मैं क्या जानूं गरम रोटी का स्वाद क्या होता है। तब एक पड़ोसन को उसके ऊपर दया आ गई। वो बोली कि बहन, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे खाने का निमंत्रण दूंगी। कल तू मेरे घर गरम रोटी खाने आ जाना। तब दूसरे दिन पड़ोसन बहू के घर गई और उसकी सास से बोली कि माँ जी, मैंने सुहागिनें जिमाई हैं, तो आप अपनी बहू को मेरे घर भोजन करने भेज देना। तो बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, भेज दूंगी। जैसे ही बहू तैयार होकर पड़ोसन के घर भोजन खाने जाने लगी, तो उसकी सास ने कहा कि बहू कहाँ जा रही है? जा कमरे के भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन खाने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो कहा कि माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ही भोजन करने आ गई। पड़ोसन बेचारी कुछ नहीं बोली। उधर बहू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी कि तभी उसका पति आ गया। उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद देखा तो पूरी बात पूछी। तो पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी माँ मुझे गरम भोजन खाने को ही नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे खाने के लिए बुलाया तो मेरी जगह तुम्हारी माँ चली गई। उसका पति अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वो भी अपनी माँ से डरता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिलाऊंगा। तब दूसरे दिन जब उसकी माँ मंदिर चली गई तो पीछे से बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बना करके उसमें खूब सारा घी बूरा और खोपरा डाला और उसके 4 लड्डू बना करके अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। जैसे ही बुढ़िया की बहू लड्डू खाने बैठी कि दरवाजे पर सासू माँ आ गई। बहू ने 4 लड्डू
खाली मटकी में डाले और पानी भरने का बहाना बना करके पनघट पर पहुंच गई। लेकिन पनघट पर उस समय बहुत भीड़ थी। बहू ने सोचा कि अगर मैं यहाँ लड्डू खाऊंगी तो ये सब मेरी सास को कह देगी। तो बहू पास ही गणेश जी के मंदिर में चली गई। वह मंदिर में बैठकर जैसे ही लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से भगवान ने हाथ फैला दिया। तो गणेश भगवान ने हाथ फैलाकर बहू से लड्डू मांगा। तब बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की हथेली पर एक लड्डू रख दिया। गणेश जी भगवान ने झट से लड्डू खा लिया। जब बहू दूसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने दूसरा लड्डू भी गणेश जी की हथेली पर रख दिया। फिर बहू जब तीसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी को खाने को दे दिया। जब बहू चौथा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने वापस हाथ फैला लिया। तब बहू बोली कि देखो गणेश जी भगवान, घर पर मुझे मेरी सास गरम खाना खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं दे रहे। मैंने आपको 3-3 लड्डू दे दिए, लेकिन अब मैं ये चौथा लड्डू आपको खाने को नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। तब बुढ़िया की बहू चौथा लड्डू खुद खा गई। उधर गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ ही रह गया। बहू लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश मंदिर में जैसे ही पुजारी आया और गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसीलिए गणेश भगवान ने हाथ फैला रखा है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर राजा के पास भी यह खबर गई। तब राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो भी गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तब बड़े बड़े पंडित ज्ञानी महात्मा आए, बड़े बड़े यज्ञ हवन किए गए, भंडारे किए गए, लेकिन सब बेकार रहा। जब यह बात बुढ़िया की बहू को पता चली तो बुढ़िया की बहू अपने पति और सास से बोली कि गणेश भगवान के हाथ को मैं सीधा करवा दूंगी। आप राजा से कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछा दे, कनात लगवा दे और उस समय मंदिर में कोई भी न रहे। तब बुढ़िया और उसका पति बोला कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। तब सास राजा के पास महल में गई और बोली कि महाराज, मेरी बहू गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछा दी जाए, कनात लगवा दी जाए और उस समय जब मेरी बहू मंदिर में हो तो कोई भी मंदिर के भीतर न रहे। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब बुढ़िया के घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछाई गई, कनात लगवाई गई। लेकिन राजा ने सोचा कि छुपकर देखना चाहिए कि क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। तब बहू मंदिर में आई। मंदिर में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली कि देखो गणेश जी भगवान, मैंने शादी के बाद कभी गरम भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई। और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बना कर के दिए तो उनमें से मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं अनपढ़ गंवार इन सब बातों को क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, मेरी जग हंसाई मत कराइए। तभी गणेश जी भगवान ने अपना हाथ सीधा कर लिया। बहू गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर आ गई।
राजा ने पूरी बात सुन ली। तब राजा ने सिपाही भेजकर बहू और उसके पति और उसकी बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को नहीं देती, इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ। लेकिन बहू राजा से बोली कि हे महाराज, सास तो माँ के समान होती है, आप उन्हें जेल की सजा मत सुनाइए। तब राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को देगी तब मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने दशा माता के 8वें दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।